ओके, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की टेक्निक्स। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की टेक्निक्स में मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था किस किस चीज़ की बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बेसिक नीड होनी चाहिए। उसके साथ साथ दो टाइप्स की और टेक्निक्स होती हैं, वेक्टर मीडिएटेड एंड नॉन वेक्टर मीडिएटेड टेक्निक्स। वेक्टर मीडिएटेड टेक्निक्स में कल के लेक्चर में आपने पढ़ा था प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड फॉर जीन transfer in plant, vector mediated gene transfer, non-vector mediated gene transfer and agrobacterium mediated gene transfer। ठीक है, प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन में आपने पढ़ा कि प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली क्या होता है, अगर हमें किसी जीन के प्लांट की किसी जीन को ट्रांसफर करना है तो उस प्रोसेस को बोला गया है प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन। जीन ट्रांसफर में कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं उनके बारे में बताया गया। देन एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर की अगर हम बात करते हैं, दैट इज द वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस क्या होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है। एग्रोबैक्टीरियम के जीन के डीएनए के अंदर एक खासियत होती है कि वो उसका जो जीन होता है वो प्रोटीन बनाता है, और जब वो प्रोटीन बनाता है तो प्रोटीन से ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बनता है, और साथ में प्लांट्स के कुछ पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, और जैसे कि ओपीन एंड एग्रोपीन। ओपीन और एग्रोपीन एनर्जी एंड सोर्स की तरह यूज होते हैं। बिकॉज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम के डीएनए में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए एग्रोबैक्टीरियम का जो डीएनए होता है प्लांट में जाकर रूट के पास क्राउन गॉल टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है। जो गॉल बनाने में हेल्प करती है वो प्रोटीन करती है। बिकॉज ऑफ प्रोटीन से ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बने, और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के द्वारा ही प्लांट्स में गॉल की जैसी स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, बाकी जो मतलब डेरिवेटिव्स हैं जो कि अमीनो एसिड और शुगर का डेरिवेटिव्स है, जैसे कि एग्रोपीन एंड ओपीन, वो न्यूट्रिशनल का काम करते हैं, न्यूट्रेंट प्रोवाइड करते हैं एग्रोबैक्टीरियम को। ठीक है, तो प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था आपका। ये दो मेथड्स हैं, वेक्टर मीडिएटेड एंड वेक्टर नॉन मीडिएटेड। जो नॉन वेक्टर मीडिएटेड वो मैंने कल आपको बता दिए थे, इलेक्ट्रोपोरेशन, फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स। फिजिकल में इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो प्रोजेक्टाइल, माइक्रो इंजेक्शन, लाइपोसोम, सिलिकॉन, एंड केमिकल में पॉलीइथाइलिन ग्लिसरॉल एंड डाई इथाइल एमिनो इथाइल डेक्सट्रॉन मीडिएटेड। इसमें एग्रोबैक्टीरियम का मैंने बताया था आपको, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस जो कि क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है, और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन जो कि हेयरी रूट डिजीज कॉज करता है। इसके बारे में मैंने कल बता दिया था, दैट इज द क्राउन गॉल ट्यूमर। ये ओपीन और एग्रोपीन की स्ट्रक्चर है, ऑक्टापीन एग्रोपीन की स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड में टीडीएनए रीजन की बात करते हैं। दिस रीजन हैज द जीन फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। जो टीडीए रीजन होता है इसमें ऑक्सिन का बायोसिंथेसिस होता है, जैसे कि AUX जीन जिसे बोलते हैं। साइटोकाइनिन का बायोसिंथेसिस होता है जिसमें CYT जीन प्रेजेंट होता है, एंड ओपीन का सिंथेसिस होता है जिसमें OCS जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो टीडीए रीजन है, कौन सा टीडीए रीजन है? दिस वन आप देख पा रहे होगे ऊपर, देयर इज टीडीए रीजन। टीडीए रीजन में लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर एंड लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर के पास जो ये तीन आपको ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपीन दिखाई दे रहे हैं, दैट इज द टीडीएनए रीजन। ओके, ये क्या है? टीडीएनए रीजन। जो ऑक्सिन होगा AUX जीन बनाएगा, जो साइटोकाइनिन होगा CYT जीन बनाएगा, एंड जो ओपीन होगा OPS जीन बनाएगा।
एंड इज फ्लैंक्ड बाय लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर, और ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर की तरफ. दीज थ्री जीन OUX, साइटो एंड OCS, OUX, साइटो एंड OCS आर रेफर्ड टू एज ऑन्कोजीन. इन जीन को क्या बोलते हैं? ऑन्कोजीन बोलते हैं. व्हाट इज ऑन्कोजीन? अगर ये क्वेश्चन है तो आपका आंसर क्या होगा कि जो टीडीएनए रीजन में जो जीन प्रेजेंट होते हैं, जो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपिन का बायोसिंथेसिस करते हैं, वो ऑन्कोजीन बनाते हैं. ठीक है, वो ऑन्कोजीन बनाते हैं. लाइक दैट साइटो, OCS एंड AUX, these are the oncogene as they are determined of the tumor phenotype. ये किस चीज के डिटर्मिनेंट होंगे? ये ट्यूमर के फिनोटाइप्स होंगे. टीडीएनए बॉर्डर की बात करते हैं. टीडीएनए रीजन के बाद होता है टीडीएनए बॉर्डर. A set of 24 kilobase pair sequence present on either side, right and left of TDNA, ठीक है, are also transferred to plant cell. फिर से बैक वाली स्लाइड पे जाते हैं. 24 kbs BP रिपीट बेस पेयर रिपीट का जो लेफ्ट बॉर्डर है 24 बेस पेयर रिपीटेड है, एंड राइट बॉर्डर ऑल्सो 24 बेस पेयर रिपीटेड आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे. तो TDNA border as a set of 24 kb sequence present on either side, right and left. ठीक है, दोनों साइड प्रेजेंट रहते हैं TDNA के. और ऑल्सो ट्रांसफर टू प्लांट सेल. जो कहाँ पे ट्रांसफर होंगे? ये प्लांट सेल में ट्रांसफर होंगे. ठीक है, इट इज नाउ क्लियरली स्टेबलाइज दैट द राइट बॉर्डर इज मोर क्रिटिकल फॉर TDNA ट्रांसफर एंड ट्यूमर जेनेसिस. लेफ्ट और राइट दोनों में 24 kb के सीक्वेंस प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जो राइट बॉर्डर है, आप देख पा रहे हो लास्ट वाली स्ट्रक्चर में राइट बॉर्डर, ठीक है, जिसके पास ओपिन जीन प्रेजेंट है. दिख रहा है सभी को? जिसके पास ओपिन जीन प्रेजेंट है राइट बॉर्डर के पास, जो ये वाला रीजन होता है राइट बॉर्डर वाला, दैट इज द मोर क्रिटिकल बॉर्डर. ठीक है, stabilize, that is the right border is more critical for TDNA transfer and tumor genesis. ये more critical होता है और DNA ट्रांसफर के लिए और ट्यूमर बनाने के लिए. विरुलेंस रीजन की बात करते हैं. ठीक है, दैट मीन्स TI प्लाज्मिड में अभी आपने जो TDNA है उसमें आपने 3 चीज पढ़ी है. अभी 2 चीज आप पढ़ चुके हो, TDNA रीजन एंड TDNA बॉर्डर. TDNA रीजन की बात करते हैं तो जो TDNA रीजन में आपका जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो बायोसिंथेसिस करते हैं. किस किस का बायोसिंथेसिस करते हैं? ऑक्सिन का, साइटोकाइनिन का, ओपिन का. ओके, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपिन्स का बायोसिंथेसिस करते हैं और लेफ्ट एंड राइट में फ्लैंक्ड रहते हैं. ठीक है, these three gene AUX, साइटो एंड OCS. ठीक है, इन जीन को क्या नाम दिया गया है? AUX जो कि ऑक्सिन से बन रहा है. ओके, साइटो जो कि साइटोकाइनिन से बन रहा है, OCS जो कि ओपिन से बन रहा है. इन तीनों जीन को ऑन्कोजीन बोलते हैं. ओके, इन तीनों जीन को ऑन्कोजीन बोलते हैं. ये है TDNA रीजन में. दूसरा होता है TDNA बॉर्डर. TDNA बॉर्डर में क्या होता है? 24 बेस पेयर का सीक्वेंस राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड प्रेजेंट हो रहा है. आप यहाँ पे देख पा रहे हो लेफ्ट एंड राइट में 24 BP रिपीट रीजन प्रेजेंट है, जिसमें से जो राइट वाला रीजन है वो मोर इम्पोर्टेंट है कंपेरिजन टू लेफ्ट और मोर क्रिटिकल है. ठीक है, जो ओपिन के पास है. थर्ड बात करते हैं हम विरुलेंस रीजन की. विरुलेंस रीजन यानी कि जिसमें विर जीन्स प्रेजेंट है आपके. विरुलेंस रीजन, the genes responsible for the transfer of TDNA into the host plant are located outside TDNA and the region is referred to as wear or virulence region. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ.
the gene responsible for the transfer of tDNA into host plant are located outside the tDNA. जो जीन tDNA के लिए tDNA को प्लांट के होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं, जो जीन tDNA को प्लांट के होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं, कहाँ लोकेटेड होते हैं? आउटसाइड द tDNA, tDNA के बाहर की साइड प्रेजेंट होते हैं. जो tDNA रीजन है वहां पे प्रेजेंट नहीं है, tDNA के बाहर की साइड प्रेजेंट है. आप देखो इस वाली स्ट्रक्चर में जहाँ पे विरुलेंस रीजन आ रहा है, विरुलेंस रीजन इज आउटसाइड प्रेजेंट फ्रॉम द tDNA रीजन. इट इज क्लियरली विजिबल आई थिंक. ये tDNA रीजन है. tDNA रीजन में जहाँ लेफ्ट बॉर्डर है एंड राइट बॉर्डर है, लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर के बीच में ऑक्सिन, साइटोकाइंस एंड होपिन्स प्रेजेंट है. tDNA रीजन के बाद विरुलेंस रीजन यानी कि विर जीन प्रेजेंट है. ये tDNA रीजन को होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके विरुलेंस रीजन क्या काम करता है? ये विरुलेंस रीजन ये tDNA को होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड द रीजन इज रेफर्ड टू एज विर और विरुलेंस रीजन. और इसे क्या बोलते हैं? विर या विरुलेंस रीजन इसे बोलते हैं. विर रीजन कोड फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन tDNA ट्रांसफर. जो विर रीजन में प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं वो प्रोटीन tDNA को ट्रांसफर करती हैं. एटलीस्ट 9 विर जीन operon have been identified. ठीक है, अभी तक 9 जीन आइडेंटिफाई 9 प्रोटीन्स आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं. जो विर जीन ओपेरॉन है वो 9 आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं. उनके नाम क्या क्या हैं? ध्यान से देखो इन नेम्स को. विर ए, विर B1, विर C1, VIR D1, D2, D4, E1 एंड G एंड E2. ठीक है, दीज आर 9 प्रोटीन्स. जो ये 9 प्रोटीन्स क्या काम करती हैं? जो tDNA को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. ठीक है, ओपीन कैटाबॉलिज्म रीजन. ओपीन कैटाबॉलिज्म रीजन. दिस रीजन कोड फॉर प्रोटीन्स involved in the uptake and metabolism of opine. Okay, ये रीजन प्रोटीन को कोड करता है. ओपीन कैटाबॉलिज्म रीजन देख लेते हैं कहाँ पे है. ओपीन कैटाबॉलिज्म रीजन, ओपीन कैटाबॉलिज्म जस्ट फ्रंट पे है विरुलेंस रीजन के. आपको दिखाई दे रहा होगा जस्ट सामने विरुलेंस रीजन के ओपीन कैटाबॉलिज्म रीजन प्रेजेंट है, जो कि प्रोटीन को कोड करता है. ठीक है, दिस रीजन कोड फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन अपटेक एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ओपीन्स. क्या काम करता है? ये अपटेक करता है एंड मेटाबॉलिज्म को में इन्वॉल्व होता है. uptake and metabolism of opine. Beside the above three, there is ORI region. Opine catabolism region में जो ओपीन कैटाबॉलिज्म रीजन है इसमें ORI रीजन प्रेजेंट होता है. इसके बाद ORI रीजन प्रेजेंट होता है. रेप्लिकेटर ORI जीन जहाँ पे प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहा है, रेप्लिकेटर ORI जीन प्रेजेंट होता है. यहाँ पर कंटिन्यूअसली रेप्लिकेशन होता है. That is responsible for the origin of DNA replication, which permit the TI plasmid to be stable maintained in Agrobacterium tumefaciens. जो कि क्या बनाता है? Agrobacterium tumefaciens को मेंटेन करके रखता है स्टेबिलिटी में. ओके आप देखो फिर से यही डायग्राम मैंने लास्ट में दिया है. आप यहाँ पे tDNA रीजन देख पा रहे हो. टीआई प्लाज्मिड के बाद नेक्स्ट है सिग्नल इंडक्शन टू एग्रोबैक्टीरियम. एग्रोबैक्टीरियम के लिए जो सिग्नल इंडक्शन होता है, द बाउंडेड प्लांट सेल रिलीज सर्टेन केमिकल्स.
जो जिन प्लांट्स में बाउंड हो जाता है, घाव हो जाता है, वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जैसे कि फिनोलिक्स कंपाउंड्स एंड शुगर विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज सिग्नल बाय एग्रोबैक्टीरियम। वो किसके थ्रू रिकॉग्नाइज किए जाएंगे? वो रिकॉग्नाइज किए जाएंगे एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। द सिग्नल इंड्यूस्ड रिजल्ट इन अ सीक्वेंस ऑफ बायोकेमिकल इवेंट इन एग्रोबैक्टीरियम दैट अल्टीमेटली हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए ऑफ टीआई प्लाज्मिड। जो सिग्नल रिलीज होते हैं, जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम ने पहले प्लांट पे जाके कट लगाया, ठीक है, तो वहां से जैसे ही कट लगाया तो वहाँ घाव हो गया, तो कट लगने के बाद प्लांट से केमिकल रिलीज हुए, सम फिनोलिक कंपाउंड्स एंड शुगर कंपाउंड्स। ये क्या काम करेंगे? एज अ सिग्नल काम करते हैं एग्रोबैक्टीरियम की कि अब हमने कट लगा दिया है, अब हमने आपके लिए रास्ता छोड़ दिया है, आप आ सकते हो और आके अपना जो प्लांट सेल है उसे अपना होस्ट बना सकते हो, उसमें आके आप अपना रह सकते हो, एक घर टाइप का हमने आपके लिए बना दिया है, ठीक है। तो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेजेंस जैसे ही कट लगाता है तो प्लांट्स के अंदर से कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे, वो केमिकल्स एग्रोबैक्टीरियम को होस्ट सेल से प्लांट के होस्ट सेल में जाने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है, टीडीएनए को ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करते हैं। Attachment of agrobacterium to plant cell. The agrobacterium attached to plant cell through polysaccharides. किसके थ्रू अटैच होता है? पॉलीसेकेराइड्स के थ्रू अटैच रहता है। पर्टिकुलरली सेलुलोज फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम। पर्टिकुलर पॉलीसेकेराइड्स में क्या है? सेलुलोज फाइबर है जो कि बैक्टीरियम से प्रोड्यूस होता है। सिब्रल क्रोमोसोमल विरुलेंस जीन, कुछ क्रोमोसोमल विरुलेंस जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो प्लांट सेल में आइडेंटिफाई किए गए हैं। एग्रोबैक्टीरियम प्रोडक्शन ऑफ विरुलेंस प्रोटीन, ठीक है। अब विरुलेंस प्रोटीन किस टाइप से बनेगी? एज द सिग्नल इंडक्शन अकर इन एग्रोबैक्टीरियम सेल, as the signal induction occur in agrobacterium cell attached to plant cell, a series of events take place that result in the production of virulence protein. जो एग्रोबैक्टीरियम में सिग्नल प्रेजेंट होता है जो प्लांट सेल से अटैच होता है जाके, वो विरुलेंस प्रोटीन बनाता है, ठीक है। टू स्टार्ट विथ सिग्नल प्रोडक्शन बाय फिनोलिक स्टिमुलेटर्स विर ए विच इन टर्न एक्टिवेट, ठीक है। जो विर ए है वो सिग्नल का काम कर रहा है और जो कि एग्रोबैक्टीरियम को होस्ट सेल से जाके कनेक्ट करेगा, ठीक है, बाय फॉस्फोराइलेशन। किसके थ्रू करेगा? फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। विर सी, विर ई तो फॉस्फोराइलेशन के थ्रू जाके अटैच करेगा विर सी, विर ए एंड विर सी। दिस इंड्यूस्ड एक्सप्रेशन ऑफ विरुलेंस जीन ऑफ टीआई प्लाज्मिड टू प्रोड्यूस करस्पॉन्डिंग विरुलेंस प्रोटीन। और क्या वहां पे बनाएगा? विरुलेंस प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। दैट मीन्स जो पुशअप करने का काम कर रहा है टीडीएनए को होस्ट सेल में, वो विरुलेंस जीन कर रहा है और विरुलेंस में जीन में भी पर्टिकुलर विर ए एंड विर सी काम कर रहा है, ठीक है। जैसे ही उसने ट्रांसफर कर दिया उसके बाद वहां पे विरुलेंस प्रोटीन्स बनेंगी। और कौन कौन सी प्रोटीन्स बनेंगी? जो बाकी की प्रोटीन्स हैं D1, D2, E2, B और जो G थी, वो प्रोटीन्स वहां पर बनेंगी, ठीक है। कुछ शुगर बनेगा। that induced virulence gene have been identified। वो शुगर क्या काम करेगा? virulence gene को आइडेंटिफाई करने का काम करेगा। अब जैसे ही होस्ट सेल के पास एग्रोबैक्टीरियम गया, एग्रोबैक्टीरियम का जो टीडीएनए है, टीडीएनए को भी भेजने का काम विरुलेंस जीन का है। विरुलेंस जीन में भी ए एंड सी का है। और विरुलेंस जीन ने जैसे ही टीडीएनए को भेज दिया तो वहां पे टीडीएनए अपने स्ट्रैंड बनाएगा, ठीक है, स्ट्रैंड बनाएगा। तो जो द राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर ऑफ टीडीएनए आर रिकॉग्नाइज्ड बाय विर D1
ठीक है। जो राइट और लेफ्ट बॉर्डर है टीडीएनए का वे D1 या वे D2 प्रोटीन से रिकॉग्नाइज होगा। किससे रिकॉग्नाइज होगा? वे D1 या D2 प्रोटीन से रिकॉग्नाइज होगा। दीज प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन सिग्नल स्ट्रैंड डीएनए। ये प्रोटीन्स किस चीज में इन्वॉल्व होती है? ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाने के लिए इन्वॉल्व होती है। इट प्रोटेक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्लांट सेल, ये प्लांट सेल को प्रोटेक्ट एंड एक्सपोर्ट करती है। द सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए गेट अटैच टू विद D2, तो सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए विद D2 प्रोटीन के साथ अटैच होता है। ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए आउट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, अब एग्रोबैक्टीरियम से होस्ट सेल में रिलीज होगा टीडीएनए। द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विद D2 कॉम्प्लेक्स इन एसोसिएशन विद G, ठीक है। तो जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है जो D2 प्रोटीन के साथ अटैच है वो विद G के साथ अटैच होगा, इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, और एक्सपोर्ट हो जाएगा बैक्टीरियल सेल से प्लांट सेल के अंदर। द विल बी प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट एपरेटस, और विल बी एज अ प्रोडक्ट बनाएगी ट्रांसपोर्ट एपरेटस के लिए। transfer of TDNA into plant cell and integration. TDNA will D2 complex across the plasma membrane, जो TDNA D2 कॉम्प्लेक्स होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार जाकर, मतलब जाके वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा प्लांट सेल के अंदर। द TDNA गेट कन्वर्टेड विद E2, TDNA विद E2 के साथ कन्वर्ट हो जाएगा। दिस कवरिंग प्रोटेक्ट द मतलब सॉरी ये TDNA विद E2 के साथ कवर्ड हो जाएगा, ठीक है, कवर्ड करके जाएगा क्योंकि प्लांट सेल के अंदर जा रहा है अगर एग्रोबैक्टीरियम का डीएनए, तो कहीं वो जाके इन्फेक्टेड ना हो जाए, खराब ना हो जाए, इसलिए जो विद E2 प्रोटीन है वो उसे कवर करके ले जाएगी उसके अपने पर्सनल डीएनए को, ठीक है। द कवरिंग प्रोटेक्ट द TDNA फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय न्यूक्लियसेस, लेकिन जैसे ही वो अंदर इंसर्ट करेगा न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियसिस के थ्रू वो डिग्रेड भी हो जाएगा। विद D2 एंड विद E2 इंटरेक्ट विद अ वेराइटी ऑफ प्लांट प्रोटीन, ठीक है। D2 एंड E2 प्लांट प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेंगे विच इन्फ्लुएंस TDNA ट्रांसपोर्ट एंड इंटीग्रेशन, जो जिससे क्या होगा TDNA का ट्रांसपोर्ट, जो TDNA हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो चेंज हो जाएगा। द TDNA विद D2 एंड विद E2, ठीक है। एक तो TDNA है D2 के साथ उसने कॉम्प्लेक्स तैयार किया था और E2 के साथ उसने एक कवर बनाया था, ठीक है। तो ये बन गया TDNA विद D2 एंड विद E2। प्लांट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंटर द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस में एंटर किया थ्रू न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, किसके थ्रू? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू विद इन द न्यूसेलस के अंदर। द TDNA गेट इंटीग्रेटेड इनटू प्लांट क्रोमोसोम, जैसे ही TDNA न्यूक्लियस के अंदर गया और न्यूक्लियस के अंदर जो उसका क्रोमोसोम था उसके साथ उसने अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया कि एक प्रोसेस के थ्रू, जिस प्रोसेस को बोला गया एलिजिमेट रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। उस प्रोसेस को एलिजिटिमेट रिकॉम्बिनेशन के थ्रू उसने अपने आप को वहां पर इंटीग्रेट कर लिया। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, ये होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से डिफरेंट होता है एज इट डज नॉट डिपेंड ऑन सीक्वेंस सिमिलैरिटी, और सीक्वेंस की सिमिलैरिटीज के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ इसे।
हमारे पास टीआई प्लाज्मिड है, यानी कि टीडीएनए, जो बाहर का जो एग्रोबैक्टीरियम का डीएनए है वो। टीआई प्लाज्मिड का जो साइज होता है 20 किलोबेस पेयर ईच होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली उसके पास एक अपना सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है एग्रोबैक्टीरियम सेल के अंदर। जो टीडीएनए होता है इज अ वेरिएबल इन लेंथ। उसके टीआई प्लाज्मिड के अंदर जो टीडीएनए प्रेजेंट होता है, ट्रांसफर डीएनए, जो डीएनए प्लांट सेल के अंदर जाएगा, ठीक है, जो ट्रांसफर डीएनए होगा उसकी लेंथ 12 से 24 केबी तक होती है, ठीक है। उसकी लेंथ डिपेंड करती है कि जो बैक्टीरियल का स्ट्रेन जो है वो कैसा है, ठीक है। जैसे कि अलग अलग स्ट्रेन होते हैं। नोपालाइन स्ट्रेन है। नोपालाइन स्ट्रेन की बात करते हैं तो टीआई प्लाज्मिड में एक टीडीएनए का स्ट्रेंथ होता है जिसकी लेंथ 20 केबी होती है। ऑक्टापाइन स्ट्रेन जो होता है उसमें 2 डीएनए के स्ट्रेंथ रीजन होते हैं जो लेफ्ट एंड राइट को आइडेंटिफाई करते हैं और जिसकी लेंथ 14 केबी एंड 7 केबी की होती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओपीन की। ओपीन में ये हमारे पास टीआई प्लाज्मिड है। इस टीआई प्लाज्मिड में टीडीएनए रीजन है। टीडीएनए रीजन में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपीन प्रेजेंट है। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपीन एक मतलब तीनों जीन बनाते हैं, उनका जीन जिन्हें बोलते हैं। और इन जीन पे लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर प्रेजेंट होता है। लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर 24 बीपी रिपीट एंड 24 बीपी रिपीट का प्रेजेंट होता है। यही टीडीएनए सेल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, प्लांट सेल के अंदर, और इसे ट्रांसफर कौन करता है? विरुलेंस रीजन इसे ट्रांसफर करता है। विरुलेंस रीजन में भी कौन ट्रांसफर करेगा? ए एंड सी इसे ट्रांसफर करते हैं। और E2 क्या काम करता है? E2 जब जैसे ही ट्रांसफर होने वाला होता है तो उसे कवर करने का काम करता है। और D2 क्या काम करता है? D2 इसके साथ टीडीएनए के साथ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। टीडीएनए रीजन की बात कर रही हूँ मैं। टीडीएनए रीजन में जो जीन प्रेजेंट होते हैं जिसमें ऑक्सिन का बायोसिंथेसिस होता है, साइटोकाइनिन का और ओपीन का। तो इन ये जो जीन होते हैं ऑक्सो, साइटो एंड ओसीएस जीन इन्हें बोला गया है, जो कि ट्यूमर बनाने में हेल्प करते हैं। टीडीएनए बॉर्डर में 24 केबी सीक्वेंसेस के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से राइट साइड का इंपॉर्टेंट होता है, वो ऐसे क्रिटिकल होता है टीडीएनए को ट्रांसफर करने के लिए। विरुलेंस रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टीडीएनए को ट्रांसफर करता है। इसे वीरिया विरुलेंस रीजन बोलते हैं। टोटल 9 टाइप के होते हैं। 9 टाइप का अलग अलग फंक्शन भी आपको बताया गया है। ओपीन कैटाबॉलिज्म रीजन, जो ओपीन है, ओपीन किस चीज में इन्वॉल्व होगा? प्रोटीन में इन्वॉल्व होगा। इट इज कोड फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन अपटेक एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ओपीन। बिसाइड द एबव 3 देयर आर ओआरआई रीजन। इसके बाद ओआरआई रीजन होता है जहाँ पे डीएनए का कंटिन्यू रेप्लिकेशन होता है, जो ट्यूमिफेजेंस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इस वाले ये वही स्ट्रक्चर है। सिग्नल इंडक्शन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, जैसे ही एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफर होगा, उस एग्रोबैक्टीरियम के ट्रांसफर होते के साथ ही तो सबसे पहले कट लगेगा, प्लांट सेल में कट लगेगा तो कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे। वो केमिकल्स जैसे कि लाइक दैट फिनोलिक कंपाउंड्स एंड शुगर कंपाउंड्स वो रिलीज होंगे। जैसे ही वो रिलीज होंगे तो वो सिग्नल देंगे एग्रोबैक्टीरियम को कि अब आप होस्ट सेल में, प्लांट के होस्ट सेल में ट्रांसफर कर सकते हो अपने टीडीएनए को। हमने आपके लिए रास्ता क्रिएट कर दिया है। आगे अटैचमेंट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम प्लांट सेल, जैसे ही कट लगा, केमिकल्स रिलीज हुए, एग्रोबैक्टीरियम का टीडीएनए जाने के लिए तैयार हुआ, तो एग्रोबैक्टीरियम प्लांट सेल से पॉलीसेकेराइड्स के थ्रू अटैच होगा, ठीक है। पर्टिकुलरली सेलुलोज फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम। सेवरल क्रोमोसोमल विरुलेंस जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल टू प्लांट सेल हैव बीन आइडेंटिफाइड। पर्टिकुलरली पॉलीसेकेराइड्स के थ्रू वो अटैच होगा। विरुलेंस प्रोटीन्स वहां पे बनेंगी। जैसे ही सिग्नल इंड्यूस होगा एग्रोबैक्टीरियम सेल को, जैसे ही अटैच हुआ, ठीक है, पहले प्रोसेस में कट लगा, एग्रोबैक्टीरियम ने कट लगाया प्लांट सेल में, प्लांट सेल ने केमिकल रिलीज किए। दूसरे प्रोसेस में, थर्ड प्रोसेस में एग्रोबैक्टीरियम जाके अटैच हुआ, और जैसे ही अटैच हुआ तो पॉलीसेकेराइड्स के थ्रू अटैच हुआ। फोर्थ प्रोसेस में जैसे ही एग्रोबैक्टीरियम अटैच हुआ प्लांट सेल से, तो जो सिग्नल इंडक्शन वहां पे क्रिएट हो गया, ठीक है, एक सिग्नल इंडक्शन वहां पे क्रिएट हो गया जिससे कि विरुलेंस प्रोटीन वहां पे बन गई, ठीक है। फोर्थ स्टेप में विरुलेंस प्रोटीन बनी। जैसे ही विरुलेंस प्रोटीन बनी तो विरुलेंस ए
एंड विरुलेंस सी, विरुलेंस ए एंड विरुलेंस सी क्या काम करेगी, टीडीएनए को ट्रांसफर करने का काम कर रही है। जबकि जो दूसरी प्रोटीन है D1, D2, E2B, ये विरुलेंस प्रोटीन प्रोड्यूस करने का काम कर रही हैं। कुछ शुगर्स भी प्रेजेंट होती है जो विरुलेंस जीन को आइडेंटिफाई करने का काम करती है। इसके बाद टीडीएनए का स्ट्रैंड बनेगा। अटैच होने के बाद टीडीएनए का स्ट्रैंड बनना है। राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर टीडीएनए का स्ट्रैंड बनाते हैं। जो राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर होते हैं टीडीएनए के, वो विरुलेंस D1 एंड विरुलेंस D2 के द्वारा पहचाने जाते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन सिग्नल जो सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए है उसे बनाने में मदद करती है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि कौन सी प्रोटीन एसएसडीएनए बनाने में हेल्प कर रही है, तो D1 एंड D2 प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए बनाने में मदद करती है। इट प्रोटेक्शन एंड एक्सपोर्ट टू प्लांट सेल, प्रोटेक्ट करती है एंड प्लांट सेल में के अंदर एक्सपोर्ट करती है। द सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए गेट अटैच्ड टू विद D2, और जो सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए होता है वो विद D2 के साथ अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद उसने वहां पे प्रोटीन क्रिएट की D1 एंड D2। देन 6th स्टेप में टीडीएनए एग्रोबैक्टीरियम से रिलीज होकर होस्ट सेल में ट्रांसफर होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए विद D2 कॉम्प्लेक्स इन एसोसिएशन विद G1 इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल। एक तो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए बना कैसे, वो D1 एंड D2 प्रोटीन से बना है। ठीक है, और जैसे D1 एंड D2 प्रोटीन से बना है, जिसमें से D1 प्रोटीन ने तो बना के वही लीव कर दिया, बाकी जो D2 प्रोटीन है वो सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए के साथ अटैच हो गई। तो ये हमारा मॉलिक्यूल बन गया सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए विद D2 कॉम्प्लेक्स। अब ये फिर D2 कॉम्प्लेक्स फिर G के साथ एसोसिएट होगा, उसके साथ अटैच होकर बैक्टीरियल सेल से बाहर निकलेगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा विर बी प्रोडक्ट फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट एपरेटस। तो विर बी उसके एग्रोबैक्टीरियम के टीडीएनए के हाउस के बाहर खड़ी हुई है, जो कि एक रास्ता बनाएगी होस्ट के घर तक जाने का। ठीक है, रास्ता बी ने बना दिया। उसके बाद जो E2 है, E2 ने उसे कवर कर लिया, सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए B2 कॉम्प्लेक्स को कवर कर लिया, जिससे कि कोई चीज उसे हार्म ना कर सके। और ये कवरिंग वहां तक ही उसने कवर किया जहां तक उसे लेके गई है, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर, जैसे ही न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर गई, वहां पे न्यूक्लियस ने उसे रप्चर कर दिया। ठीक है, तो वहां पे विर D2 एंड विर E2 प्रोटीन ने जैसे ही रप्चर हुई, रप्चर होने के बाद D2 एंड E2 प्रोटीन इंटरेक्ट कर गई वहां की प्लांट की प्रोटीन्स के साथ। ठीक है, जिसने टीडीएनए को बिल्कुल चेंज ही कर दिया, उसकी स्ट्रक्चर ही चेंज हो गई। तो इस हिसाब से वहां बना टीडीएनए विर D2 एंड विर E2 कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया, एंड प्लांट प्रोटीन। ठीक है, ये कंप्लीटली न्यूक्लियस में एंटर करेगा न्यूक्लियर पोर के थ्रू विद इन द न्यू सेल्स। टीडीएनए गेट इंटीग्रेटेड, वहां पे टीडीएनए इंटीग्रेट करेगा प्लांट क्रोमोसोम के साथ और एक रिकॉम्बिनेशन बनाएगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट का डीएनए मॉलिक्यूल बनाएगा। तो दैट इज द क्राउन गॉल डिजीज।